है बादलू हाय सानो मारुनी नाचिदेऊ न नाचिदेऊ बादलू कंचनजंगा सिर राखी फटदेऊ न है बादलू। दोस्तों, ये है सिक्किम और मैं हूं अभी इसकी राजधानी गैंगटॉक में। वैसे तो सिक्किम अपने पहाड़ों और मॉनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, पर यहाँ आके पता चला कि सिक्किम में एक और ख़ास बात है, यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। बस यही देखने मैं भी चल दिया यहाँ के लाल बाज़ार में कि आखिर ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ दिखती कैसी हैं। यहाँ पहुँचते ही सब्जियों की वेशभूषा देखकर समझ आ रहा था कि मामला सारा ऑर्गेनिक ही है, पर सवाल ये उठता है कि इस छोटे से राज्य ने इतना बड़ा काम किया कैसे। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही हमारा देश अकाल और खाने की शॉर्टेज से जूझ रहा था। इसके बाद MS स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जिससे आम लोगों की ज़रूरतें खाने की पूरी हुई। बट दोस्तों, ओवर द टाइम इन केमिकल्स का यूज़ बढ़ता ही गया, जो हमारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा था सस्ते में, बट ये हमारी सेहत के लिए खासा अच्छा नहीं था। इसने हमारी फूड चेन के साथ भी काफ़ी खिलवाड़ करी। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक स्लो बट सेफ तरीका है। तो आइए जानते हैं कैसे सिक्किम ने केमिकल्स के यूज़ को बंद किया और इस ऑर्गेनिक क्रांति की शुरुआत की। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बसा हुआ ये छोटा सा राज्य अपनी 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। सिक्किम ने 2016 में ही खुद को 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। उसके बाद 2018 में UN ने भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री प्रवन कुमार चामलिंग जी को वहाँ बुलाया और उन्हें सम्मानित किया, जो सिक्किम और भारत दोनों के लिए ही एक बहुत प्राउड मोमेंट था। 2003 से ही सिक्किम में ये ऑर्गेनिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, जिसमें सबसे पहले फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम करने के साथ साथ शुरुआत की और धीरे धीरे इनके इंपोर्ट्स और प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी। 2010 से ही इस क्रांति में तेज़ी आई और इस ऑर्गेनिक प्लान में नए नए इम्प्लीमेंटेशंस किए गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके लोगों में जागरूकता बढ़ाई और फार्मर्स को सर्टिफिकेट भी दिए इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, गली मोहल्ले में जाकर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की और गवर्नमेंट की इन शानदार पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ पब्लिक के गजब सपोर्ट से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। पर सवाल ये है कि केमिकल्स की खेती में बुराई क्या है। बुराई ये है कि कांस्टेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और इसके अलावा आसपास की वाटर बॉडीज़ और ग्राउंड वाटर को भी ये प्रदूषित कर देता है, जिससे आपकी सेहत और पीने योग्य पानी दोनों ही खराब हो जाता है। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ एक मसीहा बन के सामने आता है, जिसमें होता ये है कि ये मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, टाइमली क्रॉप रोटेशन होता है और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है फसल को कीट लगने से बचाने के लिए। हर चीज़ ओल्ड स्कूल स्टाइल में, जिससे आपके हॉस्पिटल बिल कम और सब्जियों के बिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार शॉर्ट में मैंने आपको बताया कैसे सिक्किम ने इस क्रांति की शुरुआत की और इस मिशन को अचीव भी किया। वैसे इस ऑर्गेनिक युद्ध को अभी विराम नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ की सरकार अभी भी लड़ रही है मार्केटिंग और मिडलमैन से, जो यहाँ आके दूसरे राज्य की सब्जियाँ बेचना चाहते हैं, पर यहाँ के लोग भी इसका डट के सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सिक्किम की ऑर्गेनिक क्रांति की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।